हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज फिर से आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं और आज सिर्फ थर्ड पार्टी की बात करेंगे। थर्ड पार्टी के ऊपर वीडियो होगी, उसका कुछ खुलासा होगा कि कैसे क्या है, उसका डिटेल में बात होगी। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और दूसरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको चूज़ करना है एक पाइल। तो ये है सनस्टोन का एंजल, ओके। ये रहेगा पाइल नंबर 1। और ये है टर्कोइज एंजल, ये रहेगा पाइल नंबर 2। तो आपको दोनों में से जो भी एंजल अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। और पाइल चूज़ करने में कोई किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे थे कि पाइल में आपको कन्फ्यूजन होता है, कुछ कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मन शांत करके सिर्फ आपको फोकस करना है। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कर लो और इसी को इस सीन को, ये जहाँ पर एंजल्स हैं या जहाँ पर पाइल हैं नंबर 1 नंबर 2, तो आपको उसको देखना है। और देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे मुझे यही वाला चूज़ करना है, यही वाला एंजल चूज़ करना है, तब उसको चूज़ करो आप, ठीक है। ये तरीका होता है। मन शांत करके, आंखें बंद करके फिर खोलो और फिर फोकस करो दोनों पर, दोनों को देखो। आपको किससे ज़्यादा अटैचमेंट लग रहा है, वो आपका सही पाइल है, ठीक है। पाइल अच्छा होता है, उससे ना आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं उस रीडिंग से। वरना वैसे तो जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कुछ चीज़ें हो सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट हो सकती हैं, फिर भी चलो, ठीक है। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड पार्टी के हालचाल क्या हैं, ओके। सबसे पहले निकला है क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड है द शैडो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के हालचाल कुछ अच्छे तो नहीं है, ओके। चलो मैं बताऊंगी आपको कैसे हालचाल हैं, और निकाल लेते हैं पहले कार्ड्स, ठीक है, ओके। अब देखते हैं थर्ड पार्टी की पर्सन के लिए, नहीं, देखते हैं कि पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ कैसी चल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप, द सन, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, और एक और निकालते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी है फूल, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के हालचाल कैसे हैं मैं बता दूं। पहले साइन बता देती हूँ, एलिमेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पर एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट है। सारे एलिमेंट्स हैं, चारों ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सभी राशियों के लिए ये रेजोनेट होगी। थर्ड पार्टी देखो, सबसे पहले सबसे बढ़िया वाली बात बताती हूँ जिससे आप लोग खुश हो जाएंगे। वो ये है कि थर्ड पार्टी ने जो वो सब उल्टे सीधे काम किए हैं ना कब्जे में करने के लिए पर्सन को, वो एनर्जी थर्ड पार्टी के पास वापस लौट रही है, ठीक है। अब वो ही एनर्जी उसे परेशान कर रही है, थर्ड पार्टी को, समझ गए। तो ये तो ऐसा ही तो चाह रहे होगे आप लोग भी कि उसको कर्मा मिले, कर्मा मिले, उसके पास क्यों नहीं जाती है ना। रीडिंग में आप लोग पूछते हैं ना उसके पास क्यों नहीं जाती है वो वापस, तो वो वापस जा रही है, ठीक है।
तो वो एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, वो वापस जा रही है। उसको पता लग गया कि अच्छा मेन जो है वो कौन है जिसने, जो ये गड़बड़ करता है सारी, या जिसने गलत काम किया है। तो यूनिवर्स को तो पता ही है, तो वो इसीलिए वापस जा रही है अब। और इसके ये क्यों हुआ होगा वो मैं बता दूंगी, आप याद दिला देना मुझे। तो अभी क्या है देखो, थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है, ठीक है। एक तो दिख रहा है वो प्यार में है, किसी अटैचमेंट में है, लेकिन उसको इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है, फ्यूचर इनसिक्योरिटी हो रही है, अपने पैसे के लिए इनसिक्योरिटी उसको बहुत हो रही है इस टाइम। तो कह सकते हैं कि टेंशन में है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है उसको, इसको थर्ड पार्टी को, और दिमाग ठीक नहीं चलता उसका, बड़ा कन्फ्यूजन रहता होगा थर्ड पार्टी को, और बात बात में झगड़ा कर रही है कन्फ्यूजन के चलते। कन्फ्यूजन हो गया, डाउट हो गए, बार बार डाउट कर रही है, उसके चलते आपके पर्सन से लड़ाई कर रही है, ठीक है। ईगो बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी में, बहुत ज़्यादा है, और अब जो है ना अपने ईगो में आके गलत फैसले भी कर रही है, जो कि उसके ही मतलब कह सकते हैं पैर पे कुल्हाड़ी मरेगी। अभी नहीं, हाथ के हाथ मर रही तो बाद में पता लगेगा उसको, ठीक है। और अब हर चीज़ से ना वो बड़ा ही ध्यान रख रही है, हर चीज़ का, मतलब कोई भी अगर उसको बात पता लग रही है थोड़ी सी भी, तो हर उसका मतलब बहुत सीरियसली ले रही है वो, ठीक है। समझिए आप, अगर पर्सन, उसे अगर डाउट है कि पर्सन शायद आपसे बातें करते हैं, तो इस चीज़ को भी वो बहुत सीरियसली ले रही है, और उनके फ़ोन को चाहे स्टॉक करती हो, चाहे मतलब कुछ कुछ वो देखने की कोशिश करती हो, या कुछ छानबीन सी करती हो, तो वो सब कर रही है, ठीक है। मन उसका बहुत परेशान है, बहुत नेगेटिव सोच रही है थर्ड पार्टी, और ऐसा भी लग रहा है बहुत जल्दी ये तो डिप्रेशन में भी चली जाएगी, क्योंकि जो ब्लैक एनर्जीज़ हैं वो सब इसकी एनर्जी ख़राब कर देंगी, उसका दिमाग सब बेकार कर देंगी, बहुत ही नेगेटिव सोचने लग जाएगी। तो ओवर थिंकिंग तो ऑलरेडी कर ही रही है, अननेसेसरी का सोच रही है, और अपने आप ही कहानियाँ बना लेती है, अपने आप ही सब कुछ सोच लेती है कि ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह से अपने आप ही वो सब कुछ कहानियाँ बना रही है, मैनिपुलेट कर रही है अपने आप ही, ऐसा है ना। तो ये चल रहा है उसकी हालत तो अभी ऐसी है, तो ठीक है, सही है। अच्छा, पर्सन और इन दोनों की क्या चल रहा है, तो देखो यहाँ पर भी इनसिक्योरिटी तो दिख रही है, फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिख रही है ना। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले से ही जानते रहे होंगे पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को, हो सकता है साथ में काम करते हों, या हो सकता है कि एक्स हो, या हो सकता है कि पहले के फ्रेंड्स हों, हो सकता है पहले के लवर्स हों, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक्स वाइफ हस्बैंड हो सकता है, लाइफ पार्टनर एक्स, है ना। तो ये सब दिख रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा देखो ये लोग खुश नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है कि दोनों में से कोई एक बाहर कनेक्टेड है, बाहर इन्वॉल्व है कहीं और, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी पर्सन हो सकते हैं, या पर्सन के साथ होते हुए भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। और इनकी लाइफ में जो भी इनका एक्स है, मतलब जैसे थर्ड पार्टी से पहले, थर्ड पार्टी के पास जाने से पहले जो भी इनका एक्स है वो इनकी लाइफ में वापस आने वाला है, समझ गए। जैसे ये अगर आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी पर गए हैं, तो थर्ड पार्टी पर जाने से पहले कौन था आपके साथ, किसके साथ थे आपके पर्सन, आपके साथ थे, तो इसका मतलब आप। और अगर थर्ड पार्टी है, अगर हम थर्ड पार्टी के केस में समझें, तो पर्सन से पहले जिसके साथ वो कनेक्टेड थी, है ना, वो वापस आने वाला है लाइफ में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, या तो आने वाला है या
आ चुका है। धीरे धीरे करके कुछ कनेक्शन हो रहे हैं वापस से, वो मेमोरीज, वो सब कुछ रिकॉल हो रहा है, ऐसा करते थे वैसा करते थे, ठीक है। और यहाँ पर देखो इन दोनों में तो टेंशन दिख रही है। अगर इस कार्ड को देखोगे तो नींद भी नहीं आ रही है और बहुत परेशान है, एंग्जाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और ये देखो यहाँ पर देख रहे हो इमोशंस, मून, चीटिंग, ऐसा लग रहा है कि जैसे चीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पर दोनों शक कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। और ये बात, एक बात ये भी है कि जैसे ये लोग पहले थे ना, अब वो वाली बात नहीं रह गई है दोनों में। अब वो प्यार उतना रह नहीं गया है दोनों में। दोनों को यही लगता है कि शायद इसका प्यार कुछ कम हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये वापस कहीं चले गए पर्सन, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप ही वापस उसकी लाइफ में चले गए हो अपने पर्सन की, ऐसा। तो इसीलिए ये जो है ना खोजबीन में लगे पड़े हैं। और यहाँ पर देखो पर्सन तो ऐसा दिख रहा है जैसे पुरानी जो चीज़ें वो छोड़ कर आए थे, अब वो उनको बार बार ना याद दिला रही हैं कि उनकी जिम्मेदारियां, वो क्या छोड़ कर आए थे। तो ऐसा है कि जैसे पर्सन जो है ना अपने ही कमिटमेंट की तरफ भाग रहे हैं। सन का कार्ड आया है ना। पर्सन जो है रीयूनियन की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो ऐसा ही कार्ड बता रहा है कि जो है वो किसी की एंट्री होने वाली है, या ये किसी की लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर्ड है थर्ड पार्टी, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर्ड है। और देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो अच्छा ये कैसे हुआ, जो ये एनर्जी वापस लौटी है, ये देखते हैं ये कैसे हुआ है। चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि आपने बहुत ही विश्वास के साथ कुछ एक्शंस लिए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ है ना। चाहे कुछ भी किया हो, आपने डिसाइड करके कुछ डिसाइड किया और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो वैसा कुछ करने से ये इसकी एनर्जी जो है वापस इसके पास मुड़ गई है, थर्ड पार्टी के पास ही। अच्छा देखते हैं कि उसकी लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। इनसिक्योर्ड हो गई है ना, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, मतलब टेंशन बहुत कर रही है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, और इसके दोनों तरफ जो है फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी। अब तक तो अच्छे से रह ही रही है थर्ड पार्टी, है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद भी शायद वेल टू डू है अब तो, पहले चाहे हो नहीं हो, अभी तो सब कुछ हो जाए उसके पास, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी उसको इनसिक्योरिटी है ना। और फ्रस्ट्रेशन में है, ये हो रहा है क्योंकि ब्लैक एनर्जी वापस गई है ना, उसकी वजह से। और इसकी तबीयत भी ख़राब चल रही होगी, ये अगर देखें तो ये कार्ड देखें ना, तो उसकी तबीयत भी ख़राब होनी शुरू हो गई है। उसको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ ब्रीदिंग से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है ना। लंग्स में कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, कफ रहता हो, या कुछ इस तरह का कुछ। तो एयर एलिमेंट से रिलेटेड उसको कुछ ना कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, जैसे उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई है। पेन्स रहते होंगे उसको, कहीं कहीं हेडेक रहता हो, या तो, या कुछ भी
हो सकता है उसके ना उसकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब होने लगी है, आजकल चल रही है। ये कार्ड क्यों आया है? स्टार का कार्ड गिरा है, क्यों गिरा है? क्यों गिरा है? अच्छा देखो, आपके पर्सन नो कम्युनिकेशन में है ना। अगर आपके पर्सन नो कम्युनिकेशन में है तो ये आपके लिए एक अच्छा कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड आया है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, बात करने वाले हैं आपसे, चाहे वो मैसेज करें, चाहे कॉल करें या फिर खुद मिलने आए, ऐसा कुछ होने वाला है बहुत जल्दी ही, अभी फ़िलहाल में ही हो जाएगा। अच्छा, और देखते हैं दिमाग में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के। इसके दिमाग में तो झूठ ही झूठ चलता रहता है, धोखा देना, झूठ। उसने पर्सन से पहले भी किसी को धोखा दे चुकी है, मतलब कई सारे लोगों को धोखा दिया है, और अब पर्सन को भी धोखा ही दे रही है, और ये आगे भी धोखा ही देगी। ठीक है, कहीं पर ट्रैवलिंग का प्लान कर सकती है, कहीं हो सकता है जाने का उसका मन करे, थोड़ा सा उचाट भी हो रहा है, और एक उसके अंदर ना जीतने की फीलिंग है, हर चीज़ में हमेशा से जीतती आई है अब तक। उसने मैनिपुलेट ज़्यादा करती है, हर किसी के कान ज़्यादा भरती है, तो उस वजह से गलत तरीक़ों से वो जीतती आई है। अभी क्या हो रहा है कि कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो कुछ भी अपने हथकंडे अपना रही है वो 100% सक्सेसफुल हो नहीं रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बस इसको समझ नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है, और हेल्पलेस सा देख रही है बस, चाहे आपको देख रही है, चाहे पर्सन को देख रही है, ऐसा है। और मौके का इंतज़ार कर रही है कि जब मौका आएगा तब वार करूँगी, ऐसा है थर्ड पार्टी का। ठीक है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे परेशान तो हो रही है, काफ़ी टेंशन में है, और हर चीज़ के लिए खुद को डिफेंड कर रही है। जैसे अगर कोई भी बात आती है तो सबसे पहले खुद से पल्ला झाड़ देती होगी कि मैंने तो ऐसा किया नहीं है, या अपने आप को मतलब साफ़ सुथरा सा दिखा रही है। वो हमेशा से दिखाती आई है, झूठ बहुत ज़्यादा बोल रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रही है, और शायद जाने की धमकी भी दे रही है आपके पर्सन को कि ठीक है, अगर इतनी ज़्यादा परेशानी है मुझसे तो मैं चली जा रही हूँ लाइफ से। थर्ड पार्टी का ऐसा कहना है। ठीक है, जाएगी नहीं जाएगी वो अलग बात है, लेकिन ऐसे वो हथकंडे से अपना रही है, ऐसे वो कर रही है, उसके दिमाग में चल रही हैं ये बातें कि ये बोल दो कि मैं तो ठीक है चले जाते हैं, हम तो चले जाते हैं, तो ऐसे में पर्सन जो है पीछे पीछे आएंगे ऐसा। लेकिन नज़र वो आपके पर्सन पर लगातार रखे हुए है। ठीक है, और अगर ये किसी तरह की प्लानिंग कर रही है तो क्या करेगी, और आपके लिए क्या सोच रही है वो। आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है ना थर्ड पार्टी, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और मतलब अगर आप उसके सामने जाएंगे तो आपसे तो लड़ाई ही उसकी रहेगी, बहुत झगड़ा करती है, और ये ही चाहती है कि बस झगड़ा ही झगड़ा होता रहे आपके और आपके पर्सन के बीच में, बस झगड़ा ही हो। और शायद उसने करवाया भी है आपके पर्सन के साथ, आपका झगड़ा करवाया भी है गलत तरीके से, है ना। और उसके करने से पर्सन भी ऐसे हो गए कि बहुत ही झगड़ने लग गए, समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से हो क्या गया है, ऐसा हुआ है ना। और बस वो तो ये सोचती है कि किसी तरह से अगर आप लाइफ में वापस आ गए तो क्या होगा, पर्सन वापस से चले गए तो क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा परेशानी में और टेंशन वेंशन में वो रहती है। ठीक है, और चाहती तो यही है कि जैसे आप यहाँ पर अकेले ये बैठी है तो आप अकेले बैठें, और पर्सन जो है दोनों दूसरी साइड रहे। देखो ये दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस कर रखा है, ठीक है, देख रहे हैं, और बीच में है ये लड़ाई झगड़ा। तो थर्ड पार्टी तो ये ही चाहती है
कि आप दोनों बस लड़ते झगड़ते रहें, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी बस यही चाहती है, ठीक है, बिल्कुल ना बने एक दूसरे से। और ऐसा वो करवा भी रही है, उसने ऐसा करवाया भी है। पसंद नहीं करती आपको थर्ड पार्टी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अच्छा, आगे कुछ देखो, ये प्लान तो कर रही है कुछ करने का, दिमाग में अभी भी खिचड़ी तो पक रही है इसके, लेकिन बस ये है कि अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या करेगी। लेकिन उसे लग रहा है कि कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे उसके दिमाग में ना धुंसी कीड़ा सा रेंग रहा है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा सोच रही है। और ये कार्ड आया है, एक निकला है द हाई प्रीस्ट का, तो गाइडेंस भी ले रही है वो कहीं कहीं से थर्ड पार्टी। कन्फ्यूजन है ना, पहले कार्ड ने बताया कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन को क्लीन करने के लिए वो गाइडेंस ले रही है कि क्या ये बात सही है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या वैसा हो सकता है, क्या पर्सन वापस तो नहीं चले जाएंगे। इस तरह से वो गाइडेंस ले रही है, ठीक है। अपनी लाइफ के बारे में ये थर्ड पार्टी जो है क्या सोचती है। वाह 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 वाह, ये सोचती है थर्ड पार्टी। क्या सोचती है थर्ड पार्टी कि बस सब तरफ से उसे प्यार मिलता रहे, हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, दुश्मन जो हैं उसके सब उससे दूर रहें, एक राजा की तरह बनकर रहे थर्ड पार्टी, जो बोले वही हो जाए, जो कहे वो पूरा हो जाए, और अपना जो है मौज मस्ती वो करती रहे। ये चाहती है थर्ड पार्टी। मतलब ऐसे काम कर करके भी, ऐसी बद्दुआएं लेके क्या ऐसा ये होगा पूरा, मुझे तो नहीं लगता। चलो देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ होगा क्या। कर्मा, यही चाहते थे ना। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ होगा क्या, कर्मा आ रहा है भैया उसका, कर्मा उसका पीछा कर रहा है, और ये कर्मा आपको पता है कि क्या होगा, है ना, पता तो होगा ही। जैसा उसने किया है वैसा तो भरेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों में उत्सुकता तो होगी ही कि कर्मा आखिर है क्या, थोड़ा सा बता दें मैडम तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, जब कर्मा का कार्ड आया है तो निकाल देती हूँ कि किस तरह का कर्मा वो फेस करेगी। डेथ, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसा, कप्स मतलब लव, लव का कार्ड फिर से, बता रही हूँ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कर्मा में क्या होने वाला है, देखो एक तो यहाँ पर लव के कार्ड आए हैं, है ना, इमोशंस और कनेक्शंस। तो ऐसा होगा कि इन चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका, जो भी जितना भी उसने रिश्ते विश्ते बना के रखे हुए हैं या, तो वो सब उससे दूर होते चले जाएंगे, या कहना चाहिए ये ही होती चली जाए, या वो लोग हो जाएं। तो ऐसा है, इसका लव इससे दूर हो जाएगा, ठीक है। इसको कर तो हरकतें ऐसी ही रही है, वो अभी से डाउट वाउट आने लग गए तो फिर तो हो करेगी ही, अपना ही खुद ही बर्बाद कर लेगी अपने हाथों ही, ऐसा है। तो इसका जो है लव लाइफ में प्रॉब्लम आने लगेगी, इसको इश्यूज आने लग जाएंगे, और एक डिटेल में इसके लिए एक वीडियो अलग से बना लेंगे। और पैसे को लेकर इसे परेशानी होने लग जाएगी, सिक्योरिटी जो इसके दिमाग में हमेशा रहती है ना, सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी, वो चली जाएगी गड्ढे में। फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं रह पाएगी उसकी, फाइनेंसेस उसके थोड़ा सा
ज़्यादा बहने लग जाएंगे, मतलब पैसा ज़्यादा खर्च होने लग जाएगा। उसको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेगी ऐसा लग रहा है। और जो भी उसने औरों को परेशानियां दी हैं, तकलीफ़ दी है, दर्द दिया है, देखो डेथ का कार्ड जो है ना बहुत कुछ बताता है। ये डेथ का कार्ड जो कि कर्मा के साथ आया है, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी किया है उसका बहुत गुना मिलना है, ठीक है। और उसमें हेल्थ ख़राब हो जाएगी, परेशानी, वेल्थ से दिक्कत आएगी, कोई पास नहीं रहेगा, जितना दुख दिया है, कष्ट दिया है, वो दुख झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ेगा, ठीक है। और दिमाग बहुत परेशान रहेगा, दुखी बहुत ज़्यादा रहेगा, एक्सपेक्टेशन जो होंगी वो फुलफ़िल तो होंगी नहीं, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, है ना। जिसको वो अपना समझेगी वो अपना नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी कड़ा कर्मा हो जाएगा, ये उसका थर्ड पार्टी का काफ़ी कड़ा कर्मा हो जाएगा, है ना। मेन तो यही होती हैं कि पैसा और प्यार और हेल्थ, 3 चीज़ें ठीक रहें तो सब ठीक है। अब उसकी ये तीनों ही चीज़ों में परेशानी इसको आने लगेगी, ठीक है। तो ये कर्मा तो इसका आने ही वाला है, मिलने ही वाला है। और बल्कि उसके जो हैं सिग्नल्स इसको मिलने लग गए होंगे, साइंस इसको दिखने भी लग गए होंगे थर्ड पार्टी को कि कुछ कुछ परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि तभी तो ये ब्लैक एनर्जी वापस भी चली गई है इसके। और तो जैसा जैसा उसने ब्लैक मैजिक वगैरह भी अगर कर रखा है ना, तो वो भी कर्मा में लौटेगा इसके, ठीक है ना। देखोगे आप। चलो खैर और देखते हैं। ये देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एकदम गिर गया था, मुझे पता नहीं क्यों आया है, देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी जो उसका जो पैसा होगा ना वो कोई और यूज़ करेगा, थर्ड पार्टी का पैसा कोई और यूज़ करेगा, और ये परेशान रहेगी थर्ड पार्टी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये आपकी लाइफ से कब जाएगी। ओके देखो कुछ लोगों की थर्ड पार्टी तो अभी इसी महीने, 1 महीने के अंदर अंदर जाती हुई दिख रही हैं, और कुछ लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी जो है अक्टूबर में जाती हुई दिख रही है, ठीक है। कोई गाइडेंस निकालूं आप लोगों के लिए? देख लेती हूँ, एक कार्ड निकाल देती हूँ गाइडेंस के लिए। ये स्टोन एंजल जो है, सन स्टोन एंजल, ये बताएं कि आपको क्या करना है। 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके लिए एंजल जो हैं गाइडेंस दे रहे हैं। तो एक तो देखो ऐसा है, अब अगर ये वाले कार्ड आए हैं, नेगेटिव आने का मतलब नहीं है कि ये नेगेटिव अगर आए हैं तो कुछ नेगेटिव बताएंगे, नहीं। आपको क्या करना है कि जो पेन आपके अंदर है, जो आपका दिल तोड़ा, आपके साथ बदतमीज़ी की, आपसे झूठ बोला, धोखा दिया, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है, तो उसका जो पेन है, जो आपके आंसू हैं, जो आपको सदमे लगे हैं, एकदम से झटके लगे हैं कहना चाहिए, है ना, वो, तो उन सब से आपको बाहर निकलना है। आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड भी किया है, आपकी इंसल्ट भी की है, ठीक है। उन सब से आपको बाहर निकलना है। उसके लिए आप एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं,
जब एंजल यहाँ पर हैं तो मौजूद हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। और जो आपके साथ जो वैसी चेंजेस जो आए ना आपकी लाइफ में एकदम से, जो कि अनप्लेजेंट थे, वैसे चेंजेस, आपने सारा भरोसा ही खो दिया और रिलेशन को आपकी बिल्कुल जैसे कहना चाहिए रप्चर हो गई आपकी रिलेशनशिप, जो भी आपका प्यार था, है ना। और शायद आपको कुछ एक्शन के आपने कुछ किया उसके लिए शायद आपको रिग्रेट भी हो रहा है, या तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसका रिग्रेट है आपको, ठीक है। तो रिग्रेट नहीं करना है, रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना है, उस फीलिंग से बाहर आना है। ऐसा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये ध्यान देना आपको क्या करना है। देखो सन स्टोन का एंजल है तो आप ना सन को पानी दे सकते हैं, सूरज को जल चढ़ा सकते हैं, या डायरेक्ट इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए इसका, आप थोड़ा सा इससे बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलिए बहुत तेज़ी से, ये फिर चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आपके साथ अच्छा होने लग जाएगा, ठीक है ना। ये अच्छी रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग है मुझे लग रहा है, और जैसा आप शायद सुनना चाहते थे या जिस चीज़ का वेट कर रहे थे इतने टाइम से, तो वो आपको सुनने को मिली भी है, ठीक है। तो अब सेकंड पाइल की और रीडिंग कर लेते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना टाइम बुक करा लीजिए, ओके। तो पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग कर रहे हैं जिन्होंने भी टर्कोइज एंजल को चूज किया था, ओके। सबसे पहले देखते हैं कि थर्ड पार्टी की हालत क्या है, हाल चाल उसके कैसे हैं। तो सबसे पहले निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई ये तो बहुत ही टेंशन में है, थर्ड पार्टी तो बहुत टेंशन में लग रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही है। बता देंगे आपको क्या है, ठीक है। उसका समय बदल गया है लेकिन थर्ड पार्टी का इतना तो है। चलो और क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। हा 3 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, और ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो थर्ड पार्टी के हालचाल कैसे हैं। तो यहाँ तो थर्ड पार्टी की हालत तो बदल चुकी है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उसके तो ऐसा लग रहा है मुझे वो तो बीमार भी है आजकल थर्ड पार्टी। उसके परेशानी है, उसको बैक वैक की परेशानी हो सकती है, बैक की हो सकती है, हेड से रिलेटेड उसको हेडेक हो सकता है, पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकते हैं, लेग की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ तो मतलब शोल्डर वोल्डर में भी कुछ हो सकता है, कुछ तो इसको परेशानी हुई है। चाहे कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे कुछ चोट वोट लगी हो, कुछ तो ये परेशानी में चल रही है आजकल। इसकी तबीयत ठीक नहीं है थर्ड पार्टी की, ठीक है। समय इसका बदल गया है, इसके खुश होने के दिन तो गए। जितना खुश होना था खुश हो चुकी है, अब इसके खुश होने के दिन नहीं दिख रहे हैं। इस टाइम तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही है, सोच विचार करती ही रहती है, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इसकी, हमेशा सोच में ही डूबी रहती है और किसी चीज़ से खुशी नहीं हो रही है। इसको लगता है कि पर्सन इसको प्यार नहीं करते हैं, ऐसा लग रहा है। पहले कुछ और थे पर्सन, अब पर्सन बदलते जा रहे हैं,
इसको ये बड़ी चिंता है थर्ड पार्टी को, है ना। और ऐसा पॉसिबल है कि पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही होगी, इसीलिए तो उसको ये थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि पर्सन अब बदलते जा रहे हैं, तो उसको बड़ी ही टेंशन है दिमाग में, बहुत मतलब दुखी सी होती जा रही है ये थर्ड पार्टी। और उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं मतलब कुछ ऐसा उसके हाथ से ही ना निकल जाए सब कुछ, फिर से उसके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए कि ये पर्सन, आपके पर्सन भी उसकी लाइफ से चले जाएं, है ना। ऐसा उसको लग रहा है, टेंशन में है, इसी चक्कर में अपने फ्यूचर को लेकर बड़ी टेंशन में है। और क्या चल रहा है उसकी लाइफ में? देखो उसकी लाइफ में एक तो धोखेबाजियां चल रही हैं। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ को वो गलत ले रही है, हर चीज़ पे वो डाउट ही कर रही है ना। और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ में किसी ने एंट्री ली है, किसी ऐसे ने एंट्री ली है जिसने थर्ड पार्टी को बहुत दुखाया है, बहुत उसका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है और उसे बहुत तकलीफ़ दी है। किसी ऐसे की एंट्री हुई है। और यहाँ पर भी देखो ये जो दो 6 ऑफ वॉन्ड्स और ये एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों बड़े ही ये साथ के कार्ड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इसकी लाइफ में हो रहा है इस टाइम। जो सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में, ऐसा है कि कोई तो ऐसा आया है जो कि ये भूल चुकी होगी या जिसको ये फेस नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर से कोई तो ऐसा आया है जिसकी वजह से काफ़ी डर भी रही है थर्ड पार्टी को, इनसिक्योरिटी भी हो रही है, टेंशन भी है कि शायद हो सकता है कुछ और सीक्रेट्स उसके रिवील हो जाएं, ऐसा हो सकता है। तो किसी की तो एंट्री इसकी लाइफ में हुई है, ठीक है ना। और ये भागना ही चाहती है उन चीज़ों से, उन सारी चीज़ों से। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फेस ही नहीं करना चाहती है कुछ भी और भाग रही है चीज़ों से, उन सब से भाग रही है। तो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं पर अपना प्लानिंग कर ले, कहीं आने जाने की, कहीं पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि वो ये सब सिचुएशन से बच जाए, कुछ तो वो सोच रही है, ठीक है। तो परेशान दिख रही है और परेशानी उसकी लाइफ में आ भी रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ में परेशानी आ भी रही है इस टाइम। सर्कमस्टेंसेस उसके ठीक नहीं हैं, या हो सकता है इसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हों। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। चलो, इसकी वजह से क्या किया है पर्सन ने, मतलब इसने क्या क्या नुकसान किया है आपकी लाइफ में, ये देखते हैं थर्ड पार्टी की वजह से। ओहो ओहो, क्या क्या परेशान किया है। देखो, एक तो सबसे पहले आपके पर्सन को ही आपसे अलग कर दिया, आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, बात ही बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना। एक तो इसने ये किया है कि आपके पर्सन की बोलचाल ही बंद करवा दी। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन पहले आपसे बहुत ज़्यादा बातें करते हों और अब तो ऐसे बदल गए हैं कि जैसे बात ही नहीं करते हैं, जैसे पहचानते ही नहीं हैं आपको। ये सब थर्ड पार्टी का किया धरा है। और क्या किया है उसने, आपकी जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने अपना पर्सन को लेकर अपने बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स बनाए हों, एक साथ अपना फ्यूचर देख लिया हो उनके साथ कि आपको उन्हीं के साथ रहना है। सब जो भी आप सोचते थे, जो कमिटमेंट्स थे एक दूसरे के लिए, वो सारे उसका नुकसान किया है इसने, है ना। पैसे का नुकसान किया है, जो चीज़ आपकी होनी थी वो आपसे छीन ली उसने। प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, या और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर की सिक्योरिटी आपसे छीन ली उसने। और इसने बड़ा ही मैनिपुलेट किया है, आपकी बड़ी इंसल्ट करवाई है और आपको बड़ा दुख दिया है इसने, बड़ा दर्द दिया है,
और ऐसा किया है कुछ कि आपके पर्सन आप ही पर शक करने लग गए, आपकी इंसल्ट की उन्होंने, आपके पर्सन ने, इसके चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में बहुत कुछ बोल गए, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल गए जो उन्हें नहीं बोलनी थी। और आपको ये लग रहा था कि ये कैसा प्यार है, ऐसा कैसा प्यार है ना। ये तो ऐसा इसने थर्ड पार्टी ने किया था, ये आपका दिल तोड़वाया आपके पर्सन से, और आप आंसुओं से रोते ही रहे, आपकी आंखों में आंसू दिए, आपका रिश्ता इतना पुराना, इतना गहरा रिश्ता उसने तोड़वा दिया। आपके पर्सन आपको ही मिसअंडरस्टैंड करने लग गए, है ना। आपके पर्सन आपको रिजेक्ट करने लग गए इसकी वजह से, आपको घमंडी बताने लग गए आपके पर्सन इसकी वजह से। और इसने जो सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो है ये डार्क शेडो, ब्लैक एनर्जीज। नहीं करना चाहिए था ये इसको, है ना। इसने कुछ उल्टा सीधा भी आपके ऊपर करवा रखा है। पर्सन पे तो होगा ही, फिर आपके ऊपर भी होगा, हो सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, किसी मतलब ऐसा है नेगेटिव थिंकिंग ही रहती हो, आपकी एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा डल रहती हो, या आप बहुत ज़्यादा सोचने में लगे रहते हों, तो भाई ये साइन है इसके, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो उसको जो है आप रीडिंग लेकर, रेमेडी लेकर अपने आप को ठीक कर लीजिए, ठीक है, ऐसा है। चलो और देखते हैं। एक मिनट, थोड़े से कार्ड उल्टे हो गए। हाँ चलो और देखते हैं। तो पर्सन और इसकी लाइफ कैसी चल रही है। ओके, पर्सन और इसकी लाइफ कैसी चल रही है, देखना चारों लेडीज, देख रहे हो पर्सन और इसकी लाइफ कैसी चल रही है। तो इसमें तो चारों लेडीज क्या बता रही हैं, ये चारों लेडीज एंजल्स गाइड करें। ओके, देखो कभी तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पुचकार रही है, मना रही है, कभी उन्हें अपने इशारों पर नचा रही है, कभी वो अपने रूप चाल में फंसा रही है, मतलब अपने आप को ब्यूटीफुल हैंडसम दिखाकर उनको रिझा रही है, ठीक है। और कभी उनसे अलग होने के बारे में सोच रही है। जस्टिस, ये डिवोर्स का कार्ड भी है ना। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं और बहुत टाइम से डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसके थर्ड पार्टी के दिमाग में ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिवोर्स के लिए भी कह सकते हैं और इसको हम सेपरेट होने के लिए भी कह सकते हैं। सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अपने पर्सन से अलग होने के बारे में भी सोच रही है। यहाँ कहीं भी पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फूल की एनर्जी में वो बस चल रहे हैं, समझ रहे हैं। ये खुद ही मतलब जैसा चाह रही है वैसा कर रही है आपके पर्सन के साथ, जैसा चाह रही है वैसा। देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसने अपना इन्फ्लुएंस कर लिया है। उफ, चालाक है, बहुत बहुत चालाक है। इसका मतलब ये जानती है कि पर्सन को कैसे क्या करना है ना। पर्सन कैसे उसके चंगुल में आ जाएंगे, कैसे उसके वश में हो जाएंगे, कैसे क्या करेंगे पर्सन, उसको इसको सब पता है किन चीज़ों से पर्सन को वश में करना है। एक मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा पानी पी लूँ। थैंक यू।
ओके, आगे देखते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो देखते हैं थर्ड पार्टी के दिमाग में। ठीक है, 10 स्टार का कार्ड आया है थर्ड पार्टी के दिमाग के में। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है थर्ड पार्टी के दिमाग में। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है थर्ड पार्टी के दिमाग में। क्या चल रहा है? एस ऑफ कप और 6 ऑफ कप्स। ओके, अच्छा देखो थर्ड पार्टी जो है ना, जैसे अभी नीचे जो कार्ड आए थे तो वो ये बता रहे थे कि 2 अलग अलग तरीके से चल रही है थर्ड पार्टी, है ना। और यहाँ पर भी देखो कंफ्यूजन है, उसको दिमाग बड़ा ही उसका इधर उधर चल रहा है, अलग अलग तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी देख रही है ना। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में एक तो ये भी चल रहा है कि जो उसकी पुरानी लाइफ है, पुराने रिश्ते होंगे ना, उन्हें छोड़ छाड़ के आई होगी आपके पर्सन के साथ, तो उसको ये भी लग रहा है कि उनके साथ इसे कनेक्ट हो जाना चाहिए, वापस से वहीं चले जाना चाहिए। ये देख रहे हो 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, जाने का कार्ड है ये। तो ऐसा भी लग रहा है उसे, और उसको ऐसा भी लग रहा है कि इन आपके पर्सन के साथ, मतलब आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी के कब्जे में हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर पाती है ना। तो ये भी ठीक हो सकता है कि एक ऐसे आदमी को क्यों छोड़ूं, एक ऐसे इंसान को क्यों छोड़ूं, है ना, कि जो कि उसकी हर बात मानता है, या ये उसको कर पाती है, उसको उतना प्रेशराइज कर लेती है थर्ड पार्टी। तो ये भी उसके मन में है, लेकिन ये कुछ कुछ और चीज़ें भी सोच रही है कि कैसे अपनी लाइफ को इसे ठीक करना है। मतलब जो अभी एंजाइटी और स्ट्रेस और जो सिचुएशन चल रही है, तो उसे ठीक भी करनी है। ये तबीयत ख़राब हो रही है इसकी, उन सब से बाहर निकलना है इसे। ये अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर देख रही है, तो उसके लिए वो दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। मतलब ये तो पर्सन है ही उसके साथ, किसी और को भी परख लेना चाह रही है। और अगर ये जो है ये सही निकला तो ये जो है जाना चाहती है इसके साथ, फिर ऐसा इसके दिमाग में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये वैसे अपने लिए चाहती क्या है, कैसी लाइफ चाहती है ये अपने लिए? देखो कैसी लाइफ चाहती है। प्यार, इसको प्यार चाहिए ज़िंदगी में, है ना। और चाहिए सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से होती जाएं। देखना 9 ऑफ कप्स, हर प्लेजर, बहुत डिज़ायर्स हैं, बहुत एम्बिशियस है ये। इसको हर चीज़ चाहिए, हर सुख सुविधा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये चाहती है वो। ठीक है, बस ये हुक्म करे चीज़ हासिल हो जाए। ऐसी कोई चीज़ ही ना हो जो इसके मन में आए और ये ना ले पाए। ये चाहिए इसको अपनी लाइफ में। अच्छा जी, दूसरे की रिश्ते बर्बाद करके मुझे नहीं लगता। अच्छा चलो देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इसकी, ये और देख लेते हैं। ऑब्वियसली अच्छी तो नहीं होनी चाहिए, क्या पता अच्छी भी हो। जिस हिसाब से चालाक है उस हिसाब से तो शायद ही होंगी। हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स, और है 5 ऑफ कप्स। तो देखो आपके लिए चाहती तो ऐसा है, थर्ड पार्टी जो है ना आपसे खुश तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसे लगता है कि आपके पास तो सब कुछ है, तो पर्सन को क्यों लेना है आपको,
आप अपनी साइड अपने परिवार के साथ खुश रहो, आप अपने उसके साथ खुश रहो, जो भी आपके लाइफ में है उसके साथ खुश रहो। अगर आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो क्यों पीछा नहीं छोड़ रही हो उनका, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा है कि आप कनेक्ट बनाना चाहते हो ज़बरदस्ती, आप पर्सन को प्रेशराइज़ करके रखते हो। अगर आपकी बात हो रही है पर्सन के साथ तो आप प्रेशराइज़ करके रखते हो, अदरवाइज़ उसका सोचना यही है कि आप अपने पर्सन को बहुत प्रेशराइज़ करते हो। मतलब पहले जब आपकी बात होती होगी उस टाइम आप प्रेशराइज़ करते थे पर्सन को, ठीक है, और आपने अपने पर्सन को कोई सुख नहीं दिया। आपके पर्सन जो भी कुछ एक्सपेक्ट करते थे आपने उनको कोई सुख नहीं दिया है, ऐसा थर्ड पार्टी का सोचना है, ठीक है। और आप बस अपनी ही लाइफ में बिजी रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आपने पर्सन के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। ऐसी थर्ड पार्टी की राय है आपके लिए। अब वो तो जैसा चाहे वैसा सोच सकती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसा आप हैं, ठीक है। तो ये सुनकर अपने ऊपर मत लेना ये चीज़ें, ये तो ऐसा थर्ड पार्टी सोच रही है, क्या। चलो और देखते हैं कि उसका, ये देख रहे हैं कि उसका आगे क्या होने वाला है, ठीक है। थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे परेशानी में आने वाली है थर्ड पार्टी, ठीक है। जो कमिटमेंट उसके अनफुलफिल हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेशन से में या चिंता में आने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे अकेली रह जाएगी और बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील करेगी और ऐसा लग रहा है कि जैसे देख रहे हैं उसका अपना ही उससे दूर हो जाएगा। ये देखो डिससेटिस्फाई हो जाएगी ये पर्सन से। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई घटना होगी इसकी लाइफ में जिससे कि इसकी ऐसी हालत हो जाएगी, है ना। पर्सन अपना इसकी लाइफ से बाहर निकल जाएंगे, ओके, और अकेली रह जाएगी ये, परेशान सी, दुखी, और अकेलेपन में अकेले उसमें ना एक जो ऐसा सर्कल सा बना लेगी अपने चारों तरफ, उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। और यहाँ देखो, यहाँ पर दिख रहा है जैसे, अब ये जो है ना, इस कार्ड के दो मतलब हैं इन दोनों कॉम्बिनेशन के। तो एक तो ये है कि वो अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए गाइडेंस लेगी, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में चली जाए, हो सकता है उसको कुछ गिल्ट होने लग जाए और अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए वो कुछ स्पिरिचुअलिटी में चली जाए, ठीक है। दूसरा, ये इस कार्ड का ये भी मतलब है कि हो सकता है कि वो कहीं पर सेटल हो जाए शादी करके, थर्ड पार्टी। तो इस बात के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है शादी करके कहीं सेटल हो जाए। इस बात के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं जो हमने देखा है कि क्या होगा थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो एक अब ये देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी। देखो, इस रीडिंग के हिसाब से आप लोगों में से एक तो जुलाई में आप लोगों की लाइफ में, आपके रिश्ते में आपको कुछ पॉजिटिव साइन दिखाई देंगे। थर्ड पार्टी से कनेक्टेड कुछ आपको पॉजिटिव साइन दिखाई देंगे, ऐसे कि जैसे वो चली ही गई थर्ड पार्टी, ठीक है, जुलाई में। और यहाँ पर
आपकी थर्ड पार्टी अभी थोड़ा सा लंबा टाइम लेगी। ठीक है, लंबा टाइम का मतलब ये हो गया कि जैसे ये नया साल आएगा तो उस नए साल में आपको इसके जाने की बहुत बढ़िया न्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो इस रीडिंग में, आज की रीडिंग के हिसाब से तो थर्ड पार्टी जो है नए साल पर जाती हुई दिख रही है। उससे पहले अभी उसका आप देखना, वो परेशान रहने लग जाएगी, तो अब वो सब देखना पड़ेगा। कुछ कुछ सिचुएशन जैसे फंसी हुई सी रहेगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, धीरे 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 करके वो सिचुएशन में फंसती चली जाएगी, परेशानियों में फंसती ही चली जाएगी, ऐसा। या फिर निकल जाएगी, थर्ड पार्टी चली जाएगी, पर्सन को छोड़ के पर्सन निकल जाएंगे। और ऐसा भी पॉसिबल है कि पर्सन पहले ही आ जाएं, ज़रूरी नहीं है कि नए साल में आएंगे, ऐसा भी पॉसिबल है कि पर्सन आ जाएं, लेकिन हाँ, कनेक्शन उनका फिर भी थर्ड पार्टी से बना रहे, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। और मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। कमेंट आप करते हैं तो अच्छा लगता है। और अपना रखिएगा ख्याल। फिर से एक और वीडियो में मिलेंगे और फिर से देखेंगे कि पर्सन, थर्ड पार्टी, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, आपको कितनी जल्दी खुशियाँ मिलने वाली हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।